क्या आप ब्रूस ली को जानते हैं? ये कैसा सवाल हुआ। ब्रूस ली को तो पूरी दुनिया जानती है। मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे मशहूर नाम है ब्रूस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई? दुनिया भर में मार्शल आर्ट के नाम से मशहूर ब्रूस ली का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी में इतना मशहूर हुए, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी मिस्ट्री लोगों के बीच में भी काफी मशहूर हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी 32 साल की छोटी सी उम्र में मौत हो गई थी? ब्रूस ली की रफ्तार को कैमरे में कैद करने के बाद शूट वीडियो को लोग स्लो मोशन में देखा करते थे। आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसी हुई? तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। ब्रूस ली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दिन की शुरुआत मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस से करते थे। 5000 से ज्यादा पंच से वो दिन की शुरुआत करते थे। हार्डकोर प्रैक्टिस की वजह से ही यूएस में एक फाइट के दौरान उन्होंने अपने ओपोनेंट को सिर्फ 11 सेकंड में हरा दिया था। ब्रूस ली ने 15 पंच और एक किक से ही फाइट का दी एंड कर दिया। यह सब उनकी प्रैक्टिस का ही नतीजा था, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और बोलेंगे वाह। ब्रूस ली ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार फाइट रिड्यूस की थी। लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल आदमी हो, वो किसी ना किसी को तो अपना गॉडफादर मानता ही है। ऐसे ही ब्रूस ली ने गामा को अपना गुरु माना था। गामा पहलवान के फैन थे वो, और उनके बारे में कहा जाता है कि गामा अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारे, इसलिए ब्रूस ली उसे पसंद करते थे। एक शानदार एक्टर और उम्दा मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं, वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट और बॉडी के मालिक भी थे। क्या आप जानते हैं कि उन्हें पढ़ने का और लिखने का भी शौक था? वो अपनी लाइफ में एक राइटर की तरह राइटिंग भी करते थे। आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं ब्रूस ली के बारे में। अमेरिका में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, जिसमें एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को और एक जगह है चाइना टाउन, और चाइना टाउन में है चाइनीज हॉस्पिटल। इसी में 27 नवंबर 1940 को ब्रूस ली पैदा हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में चाइना का स्वाद कहां से आया? दरअसल ब्रूस ली के पिता चीनी थे, वहीं उनकी मम्मी जी ग्रेस को जर्मन और चीनी थी। ब्रूस ली जब 3 महीने के थे तभी उनके पेरेंट्स हांगकांग शिफ्ट हो गए। यही वजह है कि इनकी सिटीजनशिप के बारे में अभी तक लोगों को पता ही नहीं। ब्रूस ली के फादर ली हुई ओपेरा सिंगर और एक्टर के तौर पर काम करते थे। हांगकांग पर जापानियों ने कब्जा कर लिया, तब लगभग 3 साल 8 महीने तक पूरी फैमिली को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक मूवी में भी इनके संघर्ष को बताया गया है। कुछ इसी तरह की मुश्किल है। जब इनके पिता ने फिर से एक्टिंग करियर की शुरुआत की और काफी फेमस हुए, तब उनकी माली हालात अच्छे हो गए। ब्रूस ली की शुरुआती जिंदगी काफी आराम से गुजरी। आप जानते हैं कि ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट कैसे आया? देखा जाता है कि दुनिया के जितने भी जीनियस रहे हैं, उनके चाइल्डहुड और उनके बाद की लाइफ काफी अलग अलग रहते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में जितना बड़ा बेवकूफ समझा जाता था, बाद की लाइफ में उतने ही होशियार साबित हुए। ब्रूस ली अपने बचपन में बहुत ही शांत स्वभाव के थे, इतने ज्यादा शांत कि दूसरे लड़के इनको बहुत परेशान किया करते थे। ऐसे ही एक दिन घर पहुंचे तो उनकी मम्मी इनकी दशा को देखकर काफी दुखी हुई थी। तब उनकी मम्मी ने उन्हें कहा था कि जो जितना झुकता है, दुनिया उसे और झुकाते हैं। तो फिर दोस्तों, इसके बाद ब्रूस ली की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। जाते हैं और उन्होंने मैन से मार्शल सीखना शुरू किया। वहीं इसके नाम से एक मूवी रिलीज हुई। इसमें विंग चुन तुम भी माहिर थे। उन्होंने ब्रूस ली को भी उसी मार्शल आर्ट में सिखाया। अगर हमारी लाइफ में हमें सही गुरु और सही गाइडेंस मिल जाता है तो हम अपने हुनर को निखार सकते हैं।
ब्रूस ली के लिए भी यही बात पॉजिटिव साबित हुई और उसने इसके बाद मार्शल आर्ट में काफी अच्छा मजा आने लगा। और अपने सुनी है कि हर बंदे का टाइम आता है, तो ब्रूस ली का टाइम भी आ चुका था। पहले तंग होकर मार खाकर बुरी हालत में आ जाते थे, अब उसका उल्टा होने लगा। दूसरे लड़कों की हालत बुरी करने लगे थे। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दफा तो पुलिस का चक्कर भी हो गया। उसके बाद उनको बड़ी बहन के पास अमेरिका भेजा गया। जिस समय अमेरिका पहुंचे उस वक्त 18 साल के हो चुके थे और अब तक उनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्होंने तब अमेरिकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। मार्शल आर्ट को उन्होंने वहां भी नहीं छोड़ा और अदर एजुकेशन भी लेने लगे। 1961 में जब वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और तब उनके पास फीस के लिए पैसे कम पड़ गए, तो उन्होंने लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहां से भी उनसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए स्टूडेंट आने लगे। ब्रूस ली असली जवान भी हो चुके थे और यूनिवर्सिटी में ही उनकी मुलाकात लिंडा अमरीकी से हुई। लिंडा ब्रूस ली को पसंद आई और इतनी पसंद आई कि अगस्त 1964 में उन्होंने शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी थे। आफ्टर मैरिज ब्रूस ली ने मूवी एक्टर्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। इसके बाद 1969 लाइसेंस एंजलिस के चाइना टाउन में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए जून फैन कुंग फुल इंस्टीट्यूट नाम से मार्शल आर्ट का सेंटर ओपन किया, जिसमें उन्होंने उस दौर के बड़े बड़े स्टार्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। ब्रूस ली ने इंस्टीट्यूट खोलने के बाद जैकलीन को फाइट चैलेंज किया और अब दोनों के बीच फाइट हुई तो ब्रूस ली ने सिर्फ 90 सेकंड में ही जैकलीन को हरा दिया। इसका फायदा ब्रूस ली को मिला कि उसके बाद लीले और लू नाम की मूवी में एक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया। इस तरह के साइड एक्टर के तौर पर काम करने लगे। लेकिन दोस्तों, साइट को पूछता कौन है। लेकिन 1971 में उन्हें लिए रोल करने का मौका मिला, जिसका नाम था बिग बॉस, जो कि चाइनीज थी और काफी बड़ी हो गई। देखते ही देखते ब्रूस ली पॉपुलर हो गए। ली को बड़े बजट की फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। लोगों को भी ली को देखना पसंद आने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अफवाहों की, क्योंकि किसी के साथ भी अफवाहें जुड़ सकती हैं। लोग कहते हैं कि आफ्टर केयरिंग सक्सेस ली नशे की आदी हो गए थे। एक ये भी है कि मार्शल आर्ट में अपने नाम को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आने वाले कई हजारों सालों तक कोई उनकी तरह मार्शल आर्ट में परफॉर्म नहीं कर सके। इसके लिए वो मार्शल आर्ट की और प्रैक्टिस करने लगे और दवाओं की सपोर्ट पर बॉडी को रेस्ट दिए बिना ही सिर्फ काम करते रहते थे। और एक वक्त के बाद उनके दिमाग में स्वेलिंग भी आने लगी थी, जिससे रिलीफ के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ, शूटिंग के वक्त बेहोश होने लगे। उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तब भी उन्होंने प्रैक्टिस को ब्रेक नहीं दिया। और 20 जुलाई 1973 को दोपहर के 4 बजे जब ब्रूस ली अपनी नेक्स्ट मूवी की एक मीटिंग अटेंड करने गए थे, तभी ब्रूस ली को काफी तेज सरदर्द हुआ और ली ने हमेशा की तरह सरदर्द की दवा मांगी। इसके बाद उन्होंने एक दवा ली जो कि एक्सपिन और लिप लॉक बूम नाम की 2 मेडिसिन का मिक्सचर था। इसके बाद वो अपने कमरे में रेस्ट के लिए चले गए। जब बहुत देर रात तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, तब उनके दोस्तों ने वहां जाकर देखा कि दरवाजे को लॉक किया है। आवाजें भी दी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद दरवाजे को तोड़ना पड़ा। ये सब हैरान कर देने वाली बात थी और वहां ली बेहोश पड़े थे। इसके बाद तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने ली को मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ सिर्फ 32 साल की उम्र में 23 जुलाई 1973 को ली दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकर पोस्टमार्टम से पता चला कि सर दर्द से निजात पाने के लिए जो मेडिसिन ली वो रिएक्शन कर गई और दिमाग की स्वेलिंग इतनी बढ़ गई कि उनकी डेथ हो गई।
लेकिन उससे जुड़ी अफवाहों में एक ये भी है कि उनकी वाइफ लिंडा स्लो पॉइजन देती थी। इसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब सच क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।